नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल और इंडिया में। दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि आपको पता होगा जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया है, जब से पूरी दुनिया में एक डर का माहौल है और ख़ासकर अफ़गानिस्तान से जो लोग भाग रहे हैं, उनका वो जो 3-4 करोड़ लोग हैं, उनका क्या होगा? वो किस देश में जाएँगे? किस देश में जाके शरणार्थी बनेंगे? और कहाँ पर जाके उनका फ्यूचर क्या होगा? उनका फ्यूचर किसके हाथों में होगा? तालिबान के हाथों में तो अफ़गानिस्तान का फ्यूचर सुरक्षित रह नहीं सकता। तो आपको तो पता ही होगा कि तालिबान जो है वो एक आतंकवादी संगठन है और उसने अभी यानी कि ये कहा ही जा रहा है कि जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया है, तब से कुछ लोग और कुछ देश उसके ऊपर बहुत नाराज़ है। और उसके बाद हुआ कुछ ऐसा है कि अभी थोड़े ही दिनों पहले काबुल के एयरपोर्ट पे एक बहुत भयंकर धमाका होता है और उस धमाके के अंदर लगभग काबुल के यानी कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान लड़ाकू हैं, वो कई तालिबान लड़ाकू, कई अफ़गानिस्तान के आम सिविलियंस और इसके साथ-साथ अमेरिका एयर फ़ोर्स के लगभग 13 जवान मर जाते हैं, यानी कि शहीद हो जाते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, सबसे पहली बात तो जो आतंकवादी यानी कि जो तालिबान लड़ाके हैं, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, वो मरे। उनका कोई फ़िक्स टारगेट रेशियो कंप्लीट नहीं है कि कितने मरे, क्योंकि उन्होंने अभी इसके बारे में कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। उसके अलावा वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, यानी कि जो सिविलियंस हैं, उनका भी कोई स्टेटमेंट ऐसा जारी नहीं हुआ है कि कितने मरे, लगभग एक एवरेज बताया जा रहा है कि 70 से 80 लोग मरे। उसके अंदर से लेकिन हाँ, अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से तो ये कहा जा सकता है कि फिक्स अमेरिका के 13 सोल्जर यानी कि 13 आर्मी के जवान, एयरफोर्स के जवान मरे। अब देखो, जब से ये मरे हैं ना, ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी क्षति थी। क्योंकि इतने सालों में लगभग 10 से 15 सालों में अमेरिका आर्मी के इतने जवान एक दिन में आज तक नहीं मरे। यानी कि ये पहली बार होगा लगभग इन 15 सालों में कि 13 जवान अमेरिका के एक दिन में मरे हो। और ये बाइडेन प्रशासन के ऊपर बहुत भयंकर दबाव था। वो इसके कारण किया क्या, बाइडेन ने दिखावा करने के लिए लगभग अफगानिस्तान के अंदर जो आईएसआईएस के ठिकाने हैं, उनके ऊपर बमबारी करी और कहा ये कि उसके अंदर आईएसआईएस के कई आतंकवादी मारे गए, जबकि वहां पर आसपास एक भी सिविलियन नहीं था। उन्होंने आईएसआईएस की कई गाड़ियों को भी ध्वस्त किया है, उसके आसपास एक भी सिविलियन नहीं था। यह कहना है अमेरिका आर्मी का। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऊपर से जब हम किसी फाइटर प्लेन से अटैक करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो आतंकवादी है और उस घर के आसपास कितने घर है। घर का पता होता है एक्चुअल रेशो कि यहाँ कितने घर है, लेकिन उनके अंदर कितने आम आदमी है, कितने आतंकवादी है। और हम आतंकवादियों को ही निशाना बना रहे हैं, आम आदमी को बना रही है। हमें पता एक्चुअल एक्चुअल लोकेशन नहीं होती कन्फर्म कि इसके अंदर आतंकवादी है या आम आदमी। तो अमेरिका कैसे कंफर्म बता सकता है कि उसके अंदर सब आतंकवादी थे? क्योंकि देखो, अफगानिस्तान में तो इस समय तालिबान का राज है। आप किसको बता सकते हो कौन तालिबानी है, कौन आतंकवादी है, कौन सिविलियंस है? क्योंकि तालिबान भी तो वहाँ सिविलियंस की ड्रेस में ही घूम रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा। वो बाहर नॉर्मली जो कुर्ता है वो पहन के घूमेगा, उसके घर के अंदर AK-47 रखी होगी। आप कैसे पता कर पाओगे कि ये तालिबानी है या नॉर्मल आदमी है? सबसे पहले तो अफगानिस्तान के अंदर ये बताना ही मुश्किल है इस समय कि कौन तालिबानी है और कौन सिविलियंस है। तो अमेरिका कैसे कैसे कह सकता है कि हमने जो मारे। और वो बोल क्या रहा है, वो तालिबान का नाम नहीं ले रहा है। वो बोल रहा है कि हमने है ना आईएसआईएस, जो कि एक तीसरा ही आतंकवादी संगठन है, उसके कुछ आतंकवादी मारे। देखो, अगर उसको आईएसआईएस के आतंकवादी मारना था, तो पहली बात, आईएसआईएस का 90% जो टारगेट है ना, जो नेटवर्क है ना, वो पाकिस्तान के अंदर है। उन्होंने अफगानिस्तान को निशाना क्यों बनाया? सबसे पहला तो ऑप्शन ये उठता है। और दूसरी बात, अगर उन्होंने मारा है तो उनको एक ही दिन में उन्होंने लोकेशन कैसे ढूंढ ली कि ये आईएसआईएस का ठिकाना है? अगर उनको पता था तो ये बमबारी उन्होंने पहले क्यों नहीं की? एक दो दिन में अगर वो इतने सक्षम है, इतने काबिल है, तो उन्होंने जो उनका आतंकवादी को ढूंढने में इतने साल क्यों लगा दिए? अगर वो इतने सक्षम है तो तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कैसे कर लिया? देखो, इन सब ये सब क्वेश्चन उठते हैं ना, इनसे तो एक ही बात कही जा सकती है कि अमेरिका सिर्फ ये बमबारी करके दुनिया का ध्यान अपनी साइड खींचना चाहता है कि हम पावरफुल है। जनता को बेवकूफ बनाना चाहता है अमेरिका की कि हम पावरफुल है। और दुनिया को सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि हम हमारा मुद्दे पर लड़ने के लिए सक्षम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, अमेरिका से ज्यादा फोकट देश कुछ नहीं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।